गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के फेज 2 और फेज 3 को कवर करने। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। निकलते हैं। सबसे पहले आज भरवाते हैं गाड़ी में सीएनजी, क्योंकि सीएनजी है नहीं। और कल रात 10 बजे तक मेरा कोई प्लान नहीं था आज जाने का, तो सबसे पहले सीएनजी भरवाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या सीन है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की सीरीज के बीच में ये व्लॉग कैसे आ रहा है। चलो फिर सबसे पहले सीएनजी भरवाई जाए। ओके गाइस, भरवा ली सीएनजी। अब बढ़ते हैं आगे। मेरे को तकरीबन 1 घंटा लगेगा अभी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के मवी कला इंटरचेंज तक पहुंचने में, जहां से स्टार्टिंग होती है फेज 2 की। और अब मैं आप लोगों को बताता हूं मैं एकदम से क्यों जा रहा हूं दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के फेज 2 और फेज 3 को कवर करने। मैं जाता, लेकिन मैं 2 से 3 दिनों के बाद में जाता या 4-5 दिनों के बाद में जाता। तो क्या सीन हुआ, हमारी बिल्डिंग में लगने हैं स्मार्ट मीटर बिजली के। तो उस चक्कर में लाइट नहीं आएगी, और ये चीज मुझे पता था कि लगने हैं, लेकिन एकदम से मैसेज आता है बिल्डिंग के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि कल मीटर लगेंगे। मैं यार मीटर लगेंगे इसका मतलब बिजली आएगी नहीं। अगर बिजली नहीं आएगी तो मैं कोई एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पहले मैं एडिटिंग करता था लैपटॉप पे, तो लैपटॉप इन्वर्टर से चल जाता था क्योंकि चार्ज हो जाता था। अब क्या है, मैं डेस्कटॉप पे एडिटिंग करता हूँ, तो स्क्रीन हो गई, सीपीयू हैवी है अब मेरा, क्योंकि जीपीयू वगैरह उसमें सारी चीजें हैं, तो इन्वर्टर पे नहीं चलता है। उसके लिए प्रॉपर डायरेक्ट बिजली ही चाहिए। अब जब वो नहीं मिल रही है तो मैं कुछ कर नहीं पाता, खाली बैठा रहता घर पे, तो दिन का सही यूज हो सके इसीलिए मैं एकदम से आज दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को कवर करने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो तो मैं आज है 22 तारीख, तो 23 तारीख की मॉर्निंग में डाल दूंगा, और 23 तारीख को ही मेरी कोशिश रहेगी कि शाम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 15 की वीडियो डाल दूं, मतलब टनल की। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे मैं एडिटिंग कर रहा हूँ टनल वाली वीडियो की, शाम को वो भी आ सकती है। तो ये है कुल मिला के सीन। और फेज 2 तो आज कवर हो ही जाएगा, और फेज 3 भी कवर हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं आज ही वापस आ रहा हूँ, तो अगली बार कवर कर दूंगा। मतलब अगली बार का सीन ऐसा रहेगा, अगर फेज 3 आज कवर नहीं होता है तो अगली बार मैं कवर करूंगा हरिद्वार इस पर, और फेज 3 फिर रुड़की देवबंद रेलवे लाइन। ये अगर आज फेज 3 कवर हो जाता है तो अगली ट्रिप पे फरवरी में ही मैं अपने दोस्त निशांत के साथ जाऊंगा किसी वीकेंड पे, तो हरिद्वार उस पर कवर करूंगा, NH 34 कवर करूंगा, मतलब उसका हरिद्वार नजीबाबाद सेक्शन, नजीबाबाद बाईपास, और फिर नजीबाबाद से बिजनौर होते हुए मेरठ तक NH 34 ये कवर करूंगा। तो ये है अभी का प्लान। पहुंच गया लोकेशन पे, 8:25 हो चुकी हैं। ड्रोन मैंने सेटअप कर दिया है। चलो फ्लाई करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज तो अच्छे से शूट हो जाएगा। धूप निकली हुई है, देख सकते हो अच्छे से। पिछली बार तो मौसम खराब था, और अभी जब मैं मंडोला गांव क्रॉस करके आ रहा था तो वहां पे इतना ज्यादा फॉग हो गया था, मुझे लगा यहाँ आकर वेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मौसम साफ है। चलो अब जल्दी से शूट करते हैं। 9:40 हो चुकी है। रेलवे लाइन से आगे तक का शूट हो चुका है। एक आगे की तरफ एक रोड है जो एक साइड में बड़ौद जाती है, मैं मेंशन कर देता हूँ क्या नाम है उस रोड का। तो वहां तक शूट हो चुका है। अब एक गांव के अंदर से मैं निकल के जाऊंगा, देन उस रोड के ऊपर कनेक्ट करूंगा, फिर आगे की तरफ बढ़ूंगा बड़ौद के ईस्ट साइड से होते हुए। तो ये है अभी तक की कहानी। 39 किलोमीटर तक पहुंच चुका हूँ। टाइम की बात करूँ तो 11 बज चुके हैं, और मैं हूँ पैकेज 2 में। पैकेज 2 में अब मैं यहाँ से आगे की तरफ नहीं जा रहा हूँ, ये पैकेज एंड होगा 56 किलोमीटर पर जाकर। अब मैं पहली बार ही गया था जब मैंने इस पैकेज को कवर किया था पहली बार, उसके बाद मैं कभी भी अलाइनमेंट के ऊपर यहाँ से आगे की तरफ नहीं गया हूँ। मैं पूरा घूम के जाऊँगा। कुछ रीज़न है यहाँ से आगे की तरफ ना जाने के, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है मैं कितना ड्राइव कर पाऊँगा। वैसे तो काफ़ी टाइम हो चुका, कंपनी की गाड़ियाँ अब निकलती होंगी अलाइनमेंट के ऊपर से, तो मैं निकल ही जाऊँगा, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ। अगली बार जाऊँगा अलाइनमेंट के ऊपर। ये कारण हो गया। दूसरा कारण है, इस टाइम ना बैटरी चार्ज नहीं है ड्रोन की ज़्यादा, एक ही बैटरी है जो 50% से ज़्यादा चार्ज हुई है। तो इससे यहाँ का शूट कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मैं पूरा घूम के जाऊँगा मेरठ शामली रोड तक। जब तक मैं वहाँ तक पहुँचूँगा फिर एक बैटरी और चार्ज हो जाएगी, वहाँ उसका शूट कंप्लीट करूँगा।
फिर पैकेज 3 आ जाता है जिसमें मेरे को सिर्फ 4 लोकेशन पे ही शूट करना है, क्योंकि बाकी का सारा पैकेज बना हुआ है और उसकी क्लिप्स मेरे पास पहले से ही है। फिर मेरे को पैकेज 4 के लिए बैटरी या चार्ज चाहिए, क्योंकि मैं उस टाइम पे बैक टू बैक शूट करूँगा तो वहाँ पे मेरे को बैटरी की नीड होगी। तो ये है कुल मिला के सीन। चलो यहाँ का शूट ख़त्म करते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब पता नहीं मैं आज फेज़ 2 तो मैं कवर कर दूंगा, फेज़ 3 आज कवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, देखते हैं। ओके गाइस, पैकेज 3 के ऊपर आ चुका हूँ, देख सकते हो बनकर तैयार है पैकेज 3। बस इसमें मेरे को 4 लोकेशन कवर करनी है। एक भज्जू के पास में, एक शामली मुजफ्फरनगर रोड के ऊपर जो इंटरचेंज बनाया जा रहा है वो, फिर अंबाला शामली एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट, और एक रेस्टोरेंट सर्विस एरिया भी है इस पैकेज में, वो कवर करना है। बाकी ये पैकेज मैंने पूरा पहले ही कवर कर रखा, जैसा मैंने वीडियो में पहले बताया है आपको। और एक बात बताऊं, अभी मैं इससे पहले वाली क्लिप में जो मैं बोल रहा था कि मैं किलोमीटर 39 से पूरा घूम के जाऊंगा, मैं घूम के नहीं आया हूं, मैं पूरा अलाइनमेंट के ऊपर ड्राइव करके आया हूं। तकरीबन 95 किलोमीटर का शूट हो चुका है 118 किलोमीटर में से। टाइम की बात करूं तो 3 बज चुके हैं। अब बढ़ रहा हूं मैं बड़गांव की तरफ, अगली लोकेशन वही है। अब देखते हैं कितना टाइम और लगता है फेज 2 को कवर करने में। फेज 3 के लिए तो शायद अब टाइम ज्यादा नहीं बचा है, मेरे को 3 बजे तक शूट स्टार्ट कर देना चाहिए था फेज 3 का। बाकी देखते हैं। अभी शूट कंप्लीट हो चुका है फेज 2 का। सामने की तरफ आप ये जो देख रहे हो, ये सहारनपुर बाईपास के ऊपर जो फ्लाईओवर बनाया गया है वही है। यहाँ पर स्लैब का काम कंप्लीट हो चुका है और अब मैं बढ़ रहा हूँ घर की तरफ, क्योंकि टाइम हो चुका है 4:30 और मेरे पास अभी एक भी बैटरी फुल चार्ज नहीं है ड्रोन की। मेरे को फेज 3 को कवर करने के लिए स्टार्टिंग से ही 2 बैटरी फुल चार्ज चाहिए, ताकि जब तक मैं उन दोनों बैटरीज का यूज करूं, जब तक 1 बैटरी या 2 बैटरी और चार्ज हो जाए। ऐसा होना अभी होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं बैटरी चार्ज करने बैठूंगा तो अंधेरा हो जाएगा। इसीलिए मैंने डिसाइड किया घर चलते आराम से, दिन में मैं काफी ड्राइव कर लूंगा। अभी कनेक्ट होते हैं अपना मुजफ्फरनगर वाले स्टेट हाईवे पे 59 पे या 49 जो भी है। उसके बाद अपना कहीं पे अभी मेरे को खाना है, क्योंकि मैंने सुबह से जो घर से ब्रेड लेके आया था वही मैंने खाई है। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता ही रखा है, अब मैं क्या क्या कवर करूंगा जब मैं वापस आऊंगा हरिद्वार इस पर, फेज 3 और रुड़की रेलवे लाइन। तो ये है अभी की कहानी। चलो जल्दी से स्टेट हाईवे पे कनेक्ट होते हैं। ओके, ब्रेक ओवर हो चुका है। टाइम की बात करूं तो 6:28 हो चुकी हैं। अच्छा लग रहा है, पेट में खाना चला गया है, क्योंकि सुबह से मैंने सिर्फ 4 ब्रेड खाई थी बटर के साथ में। अभी मैं खतौली के आसपास हूँ। ये हम पहुंच गए अपने घर। टाइम हो गया है 8:50। अब जल्दी से गाड़ी खड़ी करते हैं, सारा सामान पैक करते हैं और घर जाके डाटा ट्रांसफर करके सो जाते हैं, ताकि कल सुबह जल्दी उठ के एडिटिंग कर सके। आज थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि थोड़ा सा जुकाम होता है तो बाकी सारी बीमारियां साथ में आती है, वो सीन था। और आज थोड़ा सा जीभ पे छाले भी हो गए हैं, तो उसलिए भी थोड़ा सा कम मेरे से बोला जा रहा है। तो बस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।